लिया था, 8th एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं और एग्जाम पास आ गए इसलिए अब सारी एक्सरसाइज करवाना तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने संजीव की टेस्ट वर्क ली है, अब मैं इस टेस्ट वर्क के मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगी। जो भी बच्चे टेस्ट वर्क नहीं खरीद सकते या जिसने भी नहीं खरीदी है या जिसने खरीद भी ली है लेकिन उसको आंसर या सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने दोस्तों की मदद करें। चलिए आज हम इसका मॉडल पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो मॉडल पेपर फर्स्ट तो इसमें सॉल्व होता है, तो आज हम इसका मॉडल पेपर सेकंड यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब जैसा आपका पेपर एग्जाम में आएगा एज इट इज वैसा ही पैटर्न यहाँ पर करवाया जा रहा है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में कैसा पैटर्न आएगा। तो देखिए फर्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा फर्स्ट। देखो अब इसमें आपको बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ -2/9। देखो इसका जो फर्स्ट है इसका आंसर ये आपका क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट बताना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ -2/9 एंड 3/6 इज। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं -2/9 मल्टीप्लाई 3/6। ठीक है, 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 2 3 जा 6। तो देखो ऊपर क्या बचेगा -1 और ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा 9। तो इसका आंसर होगा -1/9। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज। देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपसे देखो ये पूछा गया है, तो इसका एज इट इज आंसर आएगा आपके ax + b = 0। देखो जो जनरल इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसको लर्न करके चले जाना। वन वेरिएबल, देखो उसमें वन वेरिएबल है और इसकी ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। आपका थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के आपके इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताइए कितना होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें 4 साइड्स होती है, उसके इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल, तो उनका एंगल सम कितना होता है। तो देखो उनका एंगल सम होता है 360 डिग्री। आप पेज रिविजन को लाइन करके जाइएगा। फोर्थ आपका क्वेश्चन है which of the following numbers whose square will have 1 at units place। देखो इसको मैं आपको ऑप्शंस के साथ बताती हूँ। क्वेश्चन है आपका which of the following numbers whose square will have 1 units place। देखो अब आपसे ये क्वेश्चन दिया है आपको कि which of the following numbers whose square will have 1 units place। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 109, 82, 77 और आगे आपको दिया है 123। अब देखो इसमें कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, whose square will have 1 unit place, यानी कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस कौन से है, ये वाले, ठीक है, इसका कौन सा है 3, इसका है 7, इसका 2 और इसका 9। 1 यूनिट प्लेस यानी कि इसका किसका स्क्वायर करने पर उसके यूनिट में 1 आ जाएगा। अब हमें देखो इसके 1 को क्या करना है, स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 81, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 4, 7 का करोगे 49, 3 का करोगे 9। अब देखो किसमें 1 आया है, तो देखो 9 के स्क्वायर में आ गया ना 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी कि इसके यूनिट्स में, यानी कि 1 में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपका द क्यूब ऑफ द नंबर ऑफ 9 इज।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्यूब ऑफ नंबर 9 इज, यानी कि 9 का क्यूब क्या होगा? तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 सा 81 मल्टीप्लाई 9, 9 में से 9, 9 में से 72, तो ये आ जाएगा 729। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए आपका 6th क्वेश्चन है। 6th में आपका डिस्काउंट पूछा गया है कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मैं आपको सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको इधर उधर की बुक्स पढ़ने से या डेस्क पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा इसका आंसर देखिए यहाँ से, और अगर आप अभी को सॉल्व करने बैठोगे तो आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसीलिए सीधा इसको लर्न करना है। अब आपका 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। देखो बाइनोमियल आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से बाइनोमियल कौन सा है। देखो ए में आपको दिया हुआ है 4x², बी आपको दिया हुआ है 5 - 3xy, सी आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 5, और डी आपको दिया गया है 5x + 2x। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए इसका बाइनोमियल कौन सा होगा? लगाइए अपना दिमाग। देखो आधे से ज्यादा बच्चों के माइंड में ये वाला आंसर आ रहा होगा, क्योंकि बाइनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, या फिर ये भी आ रहा होगा। बाइनोमियल में क्या पढ़ा था कि जिसमें 2 टर्म्स होती है। देखो इसमें 1 टर्म है, ये हो नहीं सकता, इसमें 2 टर्म है, ये हो सकता है, इसमें 3 टर्म है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो 2 टर्म है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन देखिए 2x, ये दोनों तो प्लस हो सकते हैं ना, तो कितने आ जाएंगे? ये 7x, ये तो 1 टर्म बन गई, तो इसलिए सीधा आंसर क्या आ गया? बी। इसका आंसर होगा 5 - 3xy। देखो एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, आपको वहां अपने माइंड को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं लाना है। अब देखिए इसका 8th क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द 4 पावर, देखो 9 मल्टीप्लाई 3 पावर 4। ठीक है, इसका इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए जहां बेस इक्वल होते हैं और अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होती है? प्लस, तो 9 + 3 कितना आ जाएगा? 12 पावर 4। देखो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9 ये तक हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। तो देखो इसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको प्रॉपर्टी बतानी है। आपने फर्स्ट सेक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ी ना, मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो देखो उसमें आपको बताना है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। देखो वेरी इजी क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करके जाएं। तो देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? इसमें हो रही है कम्युनिटी मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और कम्युनिटी चेंज हो रही है इनकी, तो इसमें कौन सी आ जाएगी? कम्युनिटी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व वाला भी इक्वेशन जरूर मिलेगा आपको। तो देखिए इक्वेशन आपकी 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। देखो इसको अच्छे से देख लेना। देखो अब जहां पे x है तो x वाले को हम एक साइड ले लेंगे, जहां भी x है आपका, तो 2x/3। अगर मैं 7x/15 को यहाँ लाती हूँ तो इधर ये प्लस का है, तो इधर आगे किसका होगा? माइनस का, तो 7x/15। यहाँ +3 एज इट इज रहेगा और 1 इधर जाएगा, तो -1। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स है उनको साइड में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जो वेरिएबल्स नहीं है उनको हम अदर साइड ले लेंगे। अब देखिए 15 और 3 का आप ऐसे लेंगे तो 15 आएगा, आप लेके देख लीजिएगा। तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10x माइनस 15 9 जा 15, तो ये आ जाएगा 7x, 3 - 1 2। अब देखो ये 15 यहाँ जाएगा ना, तो पहले मैं इसको माइनस कर लेती हूँ। 10 - 7 3x, 15 यहाँ चला गया, 2 × 15, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में होगा। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 × 15 अपॉन में, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाएगा 15, 3, तो 3 5 जा 15 और ये आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10। तो आपका x इज इक्वल टू आ चुका है 10। ऐसे आपको वहां पे वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपके 11th क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए आपको नंबर दिए हुए हैं और आपको 1 डिजिट का क्यूब निकालना है। तो देखो फर्स्ट आपका नंबर है 8888। अब देखो इसका 1 से 8 है ना, तो इसका क्यूब आपको निकालना है। तो 8 × 8 × 8 तो क्या होगा, देखो 64 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 8 4 जा 32, के मेरा हाथ में 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेकंड है आपका, सेकंड आपको दिया गया है 149। तो 149 में 1 से 9 तो 9 × 9 × 9 कितना आ जाएगा, 9 9 81 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 729। देखो ये तो आपको देखो ऐसे लर्न होनी चाहिए। अब देखो आपका 12th क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। देखो स्कूटर की स्पीड कितनी है, स्कूटर की है 15 किलोमीटर, सॉरी साइकिल की है, साइकिल की 15 है, साइकिल की है 15 और स्कूटर की कितनी है 30 किलोमीटर। अब इसका क्या निकालना है, रेशियो। और रेशियो का मतलब क्या होता है कि अपोन में ले जाना, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होगा, अपोन में ले जाना। तो ऊपर जो जिसको पहले दिया जाए उसको ऊपर रखना है, जिसको बाद में दिया जाए उसको नीचे रखना है। तो पहले किसको दिया है साइकिल को, तो साइकिल को ऊपर रखेंगे अपोन में, बाद में किसको दिया स्कूटर को, तो स्कूटर को नीचे रखेंगे। किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, 15 बन जाए 15, 15 2 30। देखो 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपका 13 क्वेश्चन है। देखो 13 में आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। 13 का जो फर्स्ट है इसमें आप मुझे बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें दिया गया है a पावर -m इज इक्वल टू 1/n। क्या ये ट्रू है, तो देखिए ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि देखो जब भी कोई पावर माइनस में होती है तो इसका मतलब होता है कि ये नीचे है, ये पावर जो है आपकी अपॉन में है, तो ये क्या आएगा ट्रू। अब देखिए सेकंड है आपका, सेकंड आपको दिया गया है -2 पावर है इसकी -3 मल्टीप्लाई -4 पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 3 + 4। क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स बताइए। देखिए -2 का क्या है, बेस इक्वल है, और जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाती है, तो -3 और मैं इसमें क्या प्लस करूंगी -4, तो आंसर क्या आएगा मेरा -2। और देखो -3 प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा -2 पावर ऑफ -7 पावर ऑफ -2, तो आंसर तो ये आएगा। और हमें ये दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखो इसमें यहाँ पर माइनस नहीं लगाया हुआ है, तो ये हमारा फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है। m पावर ऑफ a n पावर ऑफ a n माइनस n, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, एज हमको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, तो फॉल्स है, क्योंकि देखो माइनस किसमें से होगा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस होती है। इसमें क्या दिया गया कि नीचे से ऊपर वाली पावर माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ आपका 0 0 0 0 5 0 से, ठीक है, 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 m। अब देखो ये फॉल्स है, ट्रू है, तो ये भी फॉल्स है। देखो यहाँ 10 की पावर -5 में है, +5 में होना था ना, क्योंकि नीचे थोड़ी है अपॉन में, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आपका। अब देखिए 14 क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है डायगोनल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आर डैश टू ईच अदर। अब आपको इसमें देखो ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर पैरेलल। तो देखिए इसका आंसर आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका आंसर आपका आ जाएगा, पढ़ लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहना जरूरत है, यहाँ पे लो बाइसेक्टर लिखते हैं, ठीक है। देखो जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऐसे देखो ऐसे बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये देखो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का बनता है, ये भी 90 डिग्री का, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल।
diagonals of rectangle are, और आगे आपको दिया गया है इक्वल अनइक्वल। तो देखो इसमें आएगा आपके इक्वल्स, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं, जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड है आपका सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द मेजर of the exterior angles of a polygon is देखो जो सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कोई पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। फोर्थ आपको दिया हुआ है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ a trapezium are equal, then it is called trapezium। इसमें देखो आपको दिया गया है कि अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो तो उसे क्या कहेंगे, तो देखो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स से आपके ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। अब आगे है आपका मेजर कॉलम। तो देखो मेजर कॉलम आगे देखेंगे यार, तो एग्जाम में ऐसे आपको मेजर कॉलम ऊपर लिखा है ना, कॉलम ए और ये है आपका कॉलम बी, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, बी है पी क्यू मल्टीप्लाई माइनस पी क्यू, सी है एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, डी है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यू। यहाँ है आपका माइनस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सेकेंड है 5 पावर ऑफ ए, थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, डी है आपका ए बी प्लस ए सी। अब देखो आपको इसको मैच करना है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए को बी से करोगे ए बी, फिर प्लस ए को सी से करोगे तो ए सी, तो ये किससे मिल गया, इससे मिल गया। माइनस पी क्यू को माइनस पी क्यू से करोगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। और माइनस भी तो लगा हुआ है तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इससे आ जाएगा। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ए पावर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब करोगे तो पावर्स क्या होगी, पावर्स का क्या होगा, एडिशन होगा, ये समझाया था अभी। तो क्या आ जाएगा ये 5 पावर ऑफ ए। अब देखो आपका 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनिंग दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको एक्सप्लेनिंग दिया हुआ है, इसमें बने हुए हैं आपके ये है आपका यहाँ आपका बी है, यहाँ आपका सी है, यहाँ डी है, यहाँ ए है और यहाँ ए, ठीक है। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, लिस्ट द आउटकम्स, आपको आउटकम्स निकालने हैं। यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट तो आएगा स्पिनिंग अ व्हील, स्पिनिंग ए व्हील, यानी कि जब आप इसको स्पिन करते हो तो स्पिन करने में आपको क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखो स्पिन करने में क्या आ सकता है, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड है टॉसिंग 2 कॉइंस टुगेदर। सेकंड क्या है, टॉसिंग 2 कॉइंस टुगेदर, यानी कि
जा 12, 14 में से 2 गए 1 और 3 7 जा 21। ठीक है, चला गया। अब देखो किसका जाएगा, 7 4 11 1 12, वापस 3 का जाएगा, 3 4 जा 12, 14 में से 2 गए 12 बाई 2, 3 9 जा 27। अब देखो 7 का 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, तो देखो एक तो आपका निकल के आएगा 7 मल्टीप्लाई एक निकल के आएगा आपका 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 21। देखो पहले 2 से देखा करो, 2 के लिए ये इवन होना चाहिए, इवन नहीं था। 3 के लिए इनको प्लस करके देख लो आप, फिर 4 से दो 5 से दो, जिसका भी जाए इसमें देके और इसको क्या निकालना है, हमें 2 पेयर्स बनाने हैं, 2 पेयर्स में से 1 डिजिट को निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ से 1 डिजिट को निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा 21। अब देखो 18th क्वेश्चन है आपका। 18th में बोला गया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। देखो आपको बोला कि हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स होगी, डज अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन है इफ अगर ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, अगर इसका इंटीरियर एंगल, देखो तो सबसे पहले हम इसमें क्या बोला है हमको, अगर इंटीरियर एंगल हो आपका, इंटीरियर एंगल हो 165 डिग्री, तो हमें इसकी साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो देखो इट्स इंटीरियर एंगल का एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल निकालेंगे हम इसका, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में इसको माइनस करेंगे 165 को, तो देखो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो एंगल सम होता है 180 डिग्री, आपको दिया है ये, तो इसको निकालने के लिए कितने डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एंगल सम, तो टोटल एंगल सम अपॉन में आपका जो आया है इंटीरियर एंगल वो हम रखेंगे, तो टोटल एंगल सम कितना होता है 360 और अभी कितना है 50। अब करो उसको कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 3 5 जा 15, इसको कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो साइड का 9th क्वेश्चन है फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 रुपीज एट 5% पर एनम आफ्टर 2 इयर्स। देखिए आपने ये जो इंटरेस्ट वाली एक्सरसाइज है तो बहुत अच्छे से की हुई है, तो देखो आपको प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 15,000 रुपीज, टाइम आपको दिया हुआ है 2 इयर्स का, और आपको आगे देखो रेट दी हुई है, रेट आपको दी हुई है 5%। ठीक है, अब इसको मुझे क्या निकालना है, सीआई आराम से निकाल सकते हैं। सीआई का फॉर्मूला क्या बताया था, a माइनस पी, और a पर निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है p 1 प्लस r अपॉन 100 बाहर प्लस t। अब देखो p कितना है मेरे पास 15,000, 1 प्लस r कितना है 5 अपॉन में 100, t कितना है टाइम 2, तो देखो 15,000 1 प्लस 5 अंदर 5 और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 1 अपॉन 22, तो देखो 15,000 20 ऐसे आ जाएगा 20 प्लस 1 2, तो देखो 15,000 मल्टीप्लाई 20 1 अपॉन 20 21 अपॉन 20, 2 0 से 2 0 चली जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा 75 टाइम्स। ठीक है, 2 7 का 14, ठीक है हो गया। देखो 2 से इसको कैंसिल, चलो बाद में इसका डिवाइड कर देते हैं हम, तो 75 मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर क्या होता है 441 अपॉन में कितना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं यहाँ पर, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कैरी मेरा 2, 7 4 जा 28। अब देखो 5 7 8 2 10, कैरी मेरा 1 2 1 3 और 3, तो ये हमारे पास आ गया 33075 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ समझ में आया। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिवाइड करो 33075, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, 3 6 जा 12, 3 में से 2 गए 1, 2 5 जा 10, ठीक है 7 2 3 जा 6, 7 में 6 गए 1 आएगा 15, 2 7 जा 14, 1 0 यहाँ पॉइंट और 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16537.5। ठीक है, आगे से आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से कि हमने पूरी एक्सरसाइज निकाल दी है। तो ये मेरा आया है अमाउंट, लेकिन निकालना
निकाले सी आई, तो देखो सी आई में यहाँ निकाल, देखो सी आई का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस पी, तो सी आई इक्वल टू ए क्या है मेरे पास, ये ए आया अमाउंट 16537.5 माइनस इसको करना है प्राइस को, प्राइस कितना है 15,000। अब देखो 0.5 ऐसे इट इज रहेगा 7, 3 में से 0/3 5, 6 में से 5 गए 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1537.5 रुपीज। ठीक है, ये आपका सीआई निकल चुका है और ये आपका अमाउंट निकल चुका है। अब देखिए आपका 20th क्वेश्चन है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको बोला गया है कि वर्कर्स, ओके, टू थिंग्स, एक तो है वर्कर्स, एक है आवर्स। तो वर्कर्स अगर हमारे पास 15 है, ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है हमें 48 आवर्स लग रहे हैं। तो अगर 30 आवर्स का मुझे निकालना है तो कितने वर्कर्स आएंगे, ठीक है, हमें यहाँ पूछा गया है। तो इसकी एक टेबल बनेगी, यहाँ है ना, तो ये देखो आपने डायरेक्ट पढ़ा था ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो वो है यहाँ, वो लगेगा। तो नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब और देखो 48, यहाँ आ जाएगा आपका 30, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 50, और जो हमें नहीं दिया हुआ उसको हम क्या मानते हैं y2, क्योंकि देखो ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1 और ये हो गया y2। तो हमें यहाँ निकालना है y2 की, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इनवर्स या डायरेक्ट। देखो यहाँ कौन सा होगा, अगर मैं और बढ़ाती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वर्कर्स कम होंगे ना, क्योंकि कम लोग होंगे तो अधिक टाइम में काम करेंगे, और अगर लोग ज्यादा होंगे तो कम टाइम में काम करेंगे। तो यहाँ कौन सा लग रहा है, इनवर्स लग रहा है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, x1/x2 = y2/y1, यही होता है। तो देखो x1 कौन है मेरे पास 48 और x2 कौन है 30, y2 कौन है मेरे पास, तो y2 की तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, और y1 कौन है 15। तो यहाँ से y2 की हम आराम से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो 48 के साथ कौन चला जाएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, और y2 के साथ कौन चला जाएगा 30, 48 × 15 अपॉन में 30 आ जाएगा = y2। अब देखो 15 2 × 30, इसको करो 2 2 × 4, 2 4 × 8, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 24। तो 24 वर्कर्स हमको चाहिए जो 30 आवर्स में काम कंप्लीट कर दें। रिलीज स्क्रीनशॉट। देखिए आपका एक क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यानी कि पहले तो हमने देखो एक क्वेश्चन निकाला था, इसमें x की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें हमें फाइंड भी करना है और इसको लास्ट में चेक भी करना है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन है आपकी x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। तो देखो ये हमारी इक्वेशन है, पहले हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या बताया था मैंने कि जो वेरिएबल है उसको वन साइड लेकर आएंगे। तो देखो x/3 = 1/4, ये यहाँ जाएगा प्लस 1/5, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 3 × 6 और 3x माइनस 3 2 × 6, तो क्या आएगा 2x = 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20, 4 5 × 20, 5 4 × 20। समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो 3x में से 2x है, x अपॉन में 6, 5 + 4 9 अपॉन में 20, x की वैल्यू निकालनी है 6 यहाँ जाएगा, तो 9 × 6 अपॉन में 20। करो कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो 9 6 × 54 अपॉन में 20। अब करो कैंसिल, 2 से हो रहा है, तो 2 2 × 4, 5 में से 4 गया 1, 2 7 × 14, ये 2 10 × 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 27 अपॉन में 10। लेकिन अब देखो इसी में एक क्वेश्चन था कि चेक योर रिजल्ट, ठीक है, मतलब कि आपको चेक करना है। इसको चेक करने के बाद यहाँ पे 0 दोनों इक्वल आ जाने चाहिए, यहाँ पे ये और ये लेफ्ट हैंड साइड = RHS आ जाना चाहिए आपका। तो जहाँ जहाँ x है, x की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास 27 अपॉन में 10, तो जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखना है 27 अपॉन में 10। तो रखिए, तो हमारी इक्वेशन है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4, यही है। अब देखो x है हमारे पास, तो x कितना है 27 अपॉन में 10, और नीचे कितना है 2 - 1/5। अब देखो 27 अपॉन में 10 × 3 + 1/4। देख लीजिए आप एक बार इसको
समझ में आया? अब देखो तो 27 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, इज इक्वल टू -1/5। अब देखो 3 9 जा 27 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 10 प्लस 1/4। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आएगा, तो 27 - 5 हो जाए 20, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा देखो 4 और 10 का एलसीएम लेके देख लेते हैं, तो 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 5, ये आ जाएगा 5, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 20। तो देखो 20 आपका एलसीएम आ गया, 10 2 जा 20, 2 9 जा 18 प्लस 4 5 जा 20, 5 और 1 6, तो 27 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बताइए, 23, 5 आएगा, 5 4 5 से 20 और ये 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 23 अपॉन में 20, अब 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 23 अपॉन में 20। तो देखो अगर आपकी ये दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, इसका मतलब आपकी x की जो वैल्यू है वो करेक्ट निकली है। देख लीजिए, अब देखिए आपका 22 क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग दीज इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको उसका पाई चार्ट बनाना है, ये क्वेश्चन भी आपके जरूर आएगा एक। तो देखो आपके इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले, तो रीजंस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, कि एक्सीडेंट के रीजन आपको दिए हुए हैं, और नीचे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब देखो रीजंस क्या क्या हैं, तो रीजन है आपका हाई स्पीड, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन है आपका ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। थर्ड रीजन है आपका ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। देखो रीजंस कुछ भी दे, आपको बस क्वेश्चन कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। तो आपका फोर्थ है ड्राइविंग इन रॉन्ग साइड, आगे है आपका अदर रीजंस, और फिर है आपका टोटल, ठीक है। अब देखो हाई स्पीड से कितने हैं, तो 200 एक्सीडेंट हाई स्पीड से होते हैं, 100 ड्रिंक एंड ड्राइव से होते हैं, और 250 ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन से होते हैं। आगे है 120 होते हैं आपके ड्राइव इन रॉन्ग साइड, और आपके 50 होते हैं अदर रीजन से। और इनका देखो टोटल करेंगे, सबको टोटल करेंगे तो आपको दिया हुआ है 720, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, और इसका आपको बनाना है पाई चार्ट, ठीक है। ऐसे आपकी टेबल बनी हुई आएगी, इसका आपको बनाना है पाई चार्ट। अब देखो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले निकालना होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब देखो हाई स्पीड यहाँ लिख लेते हैं पहले, हाई स्पीड, यहाँ आ गया ड्रिंक एंड ड्राइव, यहाँ आ गया ब्रीच ऑफ ड्राइव, यह आ गया आपका ड्राइव इन रॉन्ग साइड, यहाँ पे आ गया आपका अदर रीजंस, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं इनके सेंट्रल एंगल्स। तो देखो सेंट्रल एंगल्स कैसे निकालते हैं, हाई स्पीड, अब हाई स्पीड कितनी है, 200 है, तो हाई स्पीड को रखेंगे हम ऊपर, और नीचे है आपका टोटल कितना है 720, टोटल को रखेंगे नीचे, और जो भी आपका रीजन होगा उसको रखेंगे ऊपर, इज इक्वल टू, कोई भी एंगल निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री से। तो 360, 0 to 0 गया, 36 से 2 टाइम्स गया, 2 से ये 1, 2 1 जा 2, ये तो कितना आ गया 100, ठीक है। इसका सेंटर एंगल कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब देखो ड्रिंक एंड ड्राइव में कितना है 100, अपॉन में क्या आएगा 720, मल्टीप्लाई क्या होगा 360, वही होगा इसका देखो 2, ये 50, तो कितना आ गया 50 डिग्री। थर्ड है आपका 250 अपॉन में 720 मल्टीप्लाई 360, यही होगा देखो इससे 2 टाइम्स, इसको करो 125 टाइम होगा क्या, ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 125 डिग्री। फोर्थ आपका आ जाएगा 120 अपॉन में 720 मल्टीप्लाई 360, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, इसको करो 2 6 जा 12 और ये 0, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। आगे देखो बस अदर रीजन कितना था 50 भी, तो देखो 720 मल्टीप्लाई 360, ये 2 टाइम्स, और ये आ गया आपका 25 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 25 डिग्री। ऐसे आप डिग्री निकाल लोगे ना। अब देखो डिग्री निकालने के बाद आपको बनाना है एक पाई चार्ट, ठीक है, एक पाई चार्ट बना देना, और जैसे जैसे इसकी सीरीज दी हुई है, ठीक है, इसकी सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखना है आपको। देखो सबसे ज्यादा कौन है 125 ब्रीच ऑफ ड्राइव, तो 125 का आपको लेना है 1, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ऐसे करो, एक से यहाँ पे देखो ये 125 का हमने इतना ले लिया, ठीक है। अब 100 का थोड़ा
बड़ा छोटा ले लेंगे। उसके बाद कौन है 60 का इतना ले लेते हैं। इसके बाद कौन है 50 का इतना ले लेते हैं। अच्छा इसका ज़्यादा हो गया, तो ऐसा करो, इसका 100 ले लेंगे हम और इसका थोड़ा सा बढ़ा के हम 125 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 125 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री और आगे कौन था 60 डिग्री था ना, तो इसको ले लूँ मैं 60 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा और ये थोड़ा सा हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। करेक्ट है। देखो अब इसमें हमें ऐसे इसका पाई चार्ट बनाना है, इनको यहाँ पे पुटअप करना है और फिर इनके जो भी रीजन्स हैं। अब 125 डिग्री किससे आया, ब्रीज ऑफ ड्राइव से, तो इसको यहाँ पे लिख देना। इस तो आप कर लोगे। ये हाई स्पीड से आया है 100, 60 किससे आया है DIWS, ड्रिंक इन रॉन्ग साइड, और अदर से आया है 25 और 50 आया है आपका ड्रिंक एंड ड्राइव से। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पे मैंने 7 लिखा था, यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि देखो 7 आ गया कॉमन, ए भी यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ आएगा 2। ठीक है, अब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन है आपके डिवाइड। अब इसमें आपको करना है डिवाइड, तो वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 डिवाइड बाय वाई प्लस 5। ठीक है, अब देखो इसको आपको करना है डिवाइड। डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा, देखो पहले तो इसको आप लोग फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, ये इसकी फॉर्म हो गई। अब इसको देखो, ये है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20। ठीक है, अब देखिए इसका हमने फैक्टर करना सीखा था, वो करेंगे हम। तो -20/2 मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए -20/2 और प्लस या माइनस करने पर आ जाए +5। तो बताओ कौन होगा। तो देखो मैं यहाँ पर ले सकती हूँ +5 और -4। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा, y बच जाएगा और 5 4 से 20। तो देखो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा y प्लस 5। अब सॉल्व करो ऊपर को, देखो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया y कॉमन, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा +5, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -4, यहाँ बचेगा y, यह आएगा +5 अपॉन में y प्लस 5। y प्लस 5 बाहर ले लेंगे तो y प्लस 5 और y माइनस 4 अपॉन में y प्लस 5, y प्लस 5 से y प्लस 5 चला गया और ये आएगा y माइनस 4। ठीक है, देखो इसी के और क्वेश्चंस भी करेंगे हम डिवाइड वाले। देखो सेकंड क्वेश्चन है डिवाइड का आपका, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2। ठीक है, अब देखो हिंट तो आपको यहीं से मिल जाती है, जो भी यहाँ आएगा ना वो मोस्टली ऐसा ही आएगा जो कैंसिल हो। तो देखो इसको मैं फॉर्म में कर लूँ, देखो -14m माइनस 32 अपॉन में क्या है m प्लस 2। अब इन दोनों का निकालो, क्या निकलेगा बताओ। देखो मल्टीप्लाई करने पर आ जाए -32 और प्लस या माइनस करने पर आ जाए आपका 14, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। देखो बन रहा है ना m प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -32 आ जाएगा और माइनस प्लस करोगे तो -14 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा m, यहाँ बचेगा m माइनस 16 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा m माइनस 16 अपॉन में कितना है m प्लस 2। अब देखो m प्लस 2 बाहर आ जाएगा, m माइनस 16 अपॉन में m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 चला गया, आंसर आएगा m माइनस 16। ठीक है, अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है इसका p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 डिवाइड बाय p माइनस 1। ठीक है, अब देखो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 अपॉन में p माइनस 1, 4p स्क्वायर आना चाहिए आपका मल्टीप्लाई करने पर और माइनस प्लस करने पर आना चाहिए आपका -5। बताइए क्या क्या आएगा। तो देखो ये हो सकता है p स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं इसको,
पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस पी, देखो आ जाएगा ना, +4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो +4 अपॉन में p माइनस 1, देखो दोनों में से कॉमन क्या आएगा p, यहाँ बचेगा p माइनस 4, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो कॉमन आ जाएगा +1 -1 ले लेते हैं हम इसका, -1 है ना, यहाँ पे बचेगा +p माइनस 4 अपॉन में p माइनस 1, ठीक है। तो देखो p माइनस 4 बाहर आ गया, p माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1, अब p माइनस 1 से p माइनस 1 चला गया और आंसर आ जाएगा आपका p माइनस 4। देखो अब आगे देखेंगे हम, अब मैं देखो इसके मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, अब एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। देखो इसका 4th क्वेश्चन है आपके लिए, 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड बाय 2yz प्लस 8, इसको आप खुद करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका ड्रॉ द ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है, वहां आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस ग्राफ पेपर को यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसमें आपकी एक टेबल आएगी, देखो इसमें भी टेबल है, तो इसमें टेबल है आपके टाइम इन आवर्स और नीचे आपको दिया गया है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। यहाँ है आपका 6 AM 7 AM 8 AM एंड 9 AM, ठीक है। और यहाँ आपको दिया है 40 80 120 एंड 160, ठीक है। अब देखिए इसका आपको ग्राफ बनाना है, अब ग्राफ बनाने के लिए देखो वहां पे आपका ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में आपको ऐसे लाइंस दी हुई होगी, देखो ऐसे आपका बना आएगा, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ से लेना है या फिर आप देखो ऐसे, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, देखो ये आपका होता है x एक्सिस, ये आपका होता है y एक्सिस, ये प्लस में चलेगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इधर जो आएगा वो नेगेटिव में चलेगा, नीचे जो आएगा वो नेगेटिव में, लेकिन यहाँ सभी पॉजिटिव में है तो हम इसको पॉजिटिव में ही लेंगे। अब देखो ये टाइम है तो आप टाइम को यहाँ ले लीजिएगा, टाइम ले लिया मैंने, टाइम इन और ऐसा आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख लिया 6 AM, यहाँ ले लिया 7 AM, यहाँ ले लिया 8 AM और यहाँ ले लिया 9 AM। अब ये देखो y पे आपको ये वाले डेटास पुटअप करने हैं, तो ये डेटास पुटअप करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि सबसे स्मॉलर कौन है, तो सबसे स्मॉलर है आपका 40, फिर देखना है आपको सबसे ग्रेटर कौन है, ग्रेटर देन, देखो मोस्ट ग्रेटर ये है आपका 160, तो आपको 40 to 160 इसी में आपको पुटअप करना पड़ेगा, वो भी आपका सेम स्केल के साथ, इक्वल स्केल के साथ। आप ऐसे नहीं ले सकते कि आपने 10 ले लिया फिर 30 ले लिया फिर 50 ले लिया, नहीं, अगर आपका 10 का स्केल चलेगा, 10 का ये चलेगा तो 10 का ही चलाएंगे, 20 का है तो 20, 40 है तो 40। अब देखो यहाँ मैं 40 का ले सकती हूँ, तो यहाँ देखो 40 का ले लेते हैं हम, क्योंकि 20 का लेंगे तो भी बहुत ऊपर जाता, 10 का लेंगे तो 160 तक तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो 40 के बाद आएगा 80, फिर 40 80 120 160, ठीक है। अब देखो 6 AM तो 40 पे जाएगा, ये आपका आ गया 40, ठीक है। इसके बाद आपका 7 AM आ गया, 7 AM आपका 80 पर, ये आपका 80 आ गया, फिर ये आपका 120 पे 8 AM तो ये आपका 120 आ गया, और आपका 160 पे क्या आ गया 9 AM, तो ये आपका ऐसे बार ग्राफ भी वहाँ बन सकता है। बार ग्राफ पूछे तो ऐसे आपको बनाना है, ग्राफ पूछे तो आपको ऐसे पॉइंट्स वहाँ पे शो करके और टाइमिंग आपको वहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो ये आपका मॉडल पेपर सेकंड था संजीव की टेस्ट का, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करिए और मार्क्स अच्छे से गेन करिए। थैंक यू। देखिए आपका 23 क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि पहले तो आपको फैक्टर करना आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टराइज में आपको देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, 7x - 42, इसका हमको करना है फैक्टर, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकालेंगे, तो कॉमन क्या है 7, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे होगा 6, हो गया। सेकंड आपका है 6p - 12q, अब देखो इसमें से कौन कॉमन है 6, यहाँ पे क्या आएगा p माइनस यहाँ पे 2q। थर्ड है आपका 7a² प्लस 14a, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन कॉमन है, तो 7 कॉमन आ गया, एक a भी यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस यहाँ कौन है 7,
अब देखो फोर्थ में आपके है, फोर्थ में आपका है -16z प्लस 20z3, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ मुझे। देखो दोनों में से एक तो आ रहा है हमारा 4 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा -4, वेट 4z, z भी तो आ रहा है ना 4z, तो यहाँ आ जाएगा -4z प्लस 5z स्क्वायर, ठीक है। आ गया फैक्टर करना।